डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि फाइनली तांजीरो वो बड़ा पत्थर हिला देता है, बट स्टिल वो रुकना नहीं चाहता था। वो अपने इस ट्रेनिंग के लास्ट हिस्से को जारी रखना चाहता था। इस बात से इनोसके काफी जेलस होता है कि अगर तांजीरो ने ये बड़ा स्टोन सिरका दिया तो मैं क्यों नहीं। ऐसे में वो भी अपना जोर लगाकर उस स्टोन को हिला देता है। अब स्टिल बचा जेनित्सु। वो अभी भी घबराया हुआ था एंड ये सोच रहा था कि क्या वो उन दोनों की तरह वो स्टोन हिला पाएगा। यहीं इधर जेनित्सु के पास उसकी कासुगाई स्पैरो आती है एंड जेनित्सु को एक लेटर दे देती है। यही काफी समय बीत चुका था एंड तांजीरो स्टिल उस बड़े स्टोन को सरकाए जा रहा था, बट लास्ट में डिहाइड्रेट होकर तांजीरो उस पत्थर के पास ही गिर जाता है। उसके शरीर से पानी की काफी कमी हो गई थी, उसे पानी चाहिए था। तभी वहाँ ऐसे में ग्योमी अपनी बोतल से पानी निकाल कर तांजीरो को पिला देता है। ग्योमी काफी खुश था कि तांजीरो ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी। ग्योमी तांजीरो से कहता है कि तुम एक नेक इंसान हो, तुम अपने से पहले दूसरों की जिंदगी का ज्यादा ख्याल रखते हो, जैसा कि तुमने स्वॉर्डस्मिथ विलेज में किया था। उस पर तांजीरो कहता है कि गाँव वालों को बचाने का डिसीजन नेजुको का था, इसीलिए वो उसे नेक ना बोले क्योंकि वो उतना नेक इंसान है ही नहीं। तभी ग्योमी को रियलाइज होता है कि ये छोटे बच्चे प्योर एंड इनोसेंट होते हैं, ये झूठ बोल सकते हैं लेकिन दूसरों का बुरा नहीं होने दे सकते, लेकिन बच्चे सेल्फिश भी होते हैं। लेकिन ये बच्चा तांजीरो बिल्कुल अलग है। इसमें फिर तांजीरो कहता है कि हर बार आज तक वो अपनी राह पर अड़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज में किसी न किसी का हाथ जरूर था, इसीलिए वो इतनी जल्दी उसे नेक ना माने। स्टिल ग्योमी कहता है तांजीरो तुम्हें कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन मैं तुम्हारी अच्छाइयों से वाकिफ हो चुका हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्योमी बताता है कि कुछ सालों पहले जब वो एक मंदिर में अनाथालय चलाया करता था, तो यहाँ उस पास्ट में हम देखते हैं कि उस टेम्पल में बैठकर ग्योमी और कुछ बच्चे मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ ये छोटी लड़की सायो अपनी एक फिश ग्योमी के साथ शेयर करने लगती है। सायो कहती है टीचर आपको इसे खाने की जरूरत है, आप काफी पतले हैं। इसीलिए इस पर ग्योमी हंसकर कहता है कि मैं जितना दिखता हूँ उससे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसीलिए इस फिश को तुम ही खाओ। ग्योमी को अपना ये छोटा परिवार काफी पसंद था, लेकिन एक रात उनमें से एक बच्चा रात को लेट आने की गलती कर देता है। ऐसे में उसके पीछे एक डीमन पड़ जाता है। अपने आप को बचाने के लिए वो बच्चा टेम्पल में बैठे 8 बच्चों की लोकेशन उस डीमन को दे देता है। अक्सर सोने से पहले ग्योमी विस्टेरिया फ्लावर की धूप किया करता था, उससे डीमन उनके घर के आसपास भी नहीं भटका करते थे। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो बच्चा उस धूप को भी बुझा देता है। उसकी वजह से वो डीमन हमारे टेम्पल में घुस जाता है। आगे जैसे ही ग्योमी उठता है तो वो देखकर चौंक जाता है। 8 में से 4 बच्चों को वो डीमन मार चुका था। ग्योमी रिमेनिंग बच्चों को बचाना चाहता था, लेकिन वो बच्चे उसकी बात नहीं सुनते। ऐसे में वो भी मारे जाते हैं। ग्योमी बताता है कि उस समय उन्हें खाने को जितना मिलता था वो उतना ही खाते थे, इसलिए ग्योमी दुबला पतला था। वहीं एक अंधे इंसान पर वो बच्चे कैसे ही भरोसा कर पाते। लेकिन वहाँ एक ही बच्ची बची थी, सायो, जो उसके पीछे डरी सहमी छुपी हुई थी। इसीलिए उस अकेली बच्ची को बचाने के लिए ग्योमी उससे लड़ा। उससे जितना बल पड़ा उसने दिया और उस डीमन को ग्योमी ने खत्म भी किया। लेकिन उस दिन उस डीमन को मारना उसके लिए नर्क के जैसा था। उस दिन पहली बार ग्योमी ने इतनी जोर से किसी को पंच किया था। ये स्ट्रेंथ उसको भी डरा रही थी। लेकिन उस रात ग्योमी को अपनी असली ताकत के बारे में मालूम चला। इसके चलते उसने पूरी रात उस डीमन को पंच देना चालू रखा। बस पूरी रात वो उस मॉन्स्टर से इसीलिए लड़ता रहा कि कहीं वो मॉन्स्टर उठकर सायो को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन सुबह होते ही उस बच्ची ने लोगों से कहा कि ग्योमी एक मॉन्स्टर है, उसी ने सबको मारा है। ग्योमी उस बच्ची की फीलिंग समझ सकता था क्योंकि वो बच्ची सिर्फ 4 साल की थी। डर के कारण उसने ऐसा बोल दिया था। ग्योमी जानता था कि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, फिर भी ग्योमी के मन में यही था कि सिर्फ एक बार सायो उसे थैंक्स बोल देती उसे बचाने के लिए। इंस्टेड उसे बचाने पर ग्योमी को जेल में डाल दिया गया मर्डर के केस में। लेकिन उस दिन ग्योमी को बचाया कागाया ने। अगर वो उसे उस दिन जेल से नहीं निकलवाते तो शायद ग्योमी अभी तक मारा जा चुका होता। इसीलिए ग्योमी मानता है कि मुश्किल परिस्थितियों में सभी अपना रंग दिखा देते हैं, लेकिन तांजीरो उन सब में सबसे अलग था। हर परिस्थिति में वो एक जैसा बना रहा, प्योर एंड इनोसेंट। बस इसीलिए ग्योमी उसे एक्नॉलेज करता है क्योंकि वो ब्लाइंड होने के बावजूद भी लोगों की अंतरात्मा को पहचानता है। इसीलिए अब ग्योमी भी तांजीरो की हेल्प करेगा ताकि वो अपनी राह कभी ना छोड़े। इस बात को सुनकर तांजीरो रोने लगता है, लेकिन एक बड़े भाई की तरह ग्योमी तांजीरो का सर सहलाता है। असल में ग्योमी स्टिल सायो के बारे में सोचा करता था। बस अब तांजीरो की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। इधर अब गेन्या, तांजीरो एंड इनोसके मिलकर खाना खा रहे होते हैं। गेन्या बताता है कि ग्योमी ने उसे अपना स्टूडेंट बनाने से मना कर दिया था, बट वो डीमन बन सकता है, इसीलिए वो उसे कोचो के पास भेज देता है ताकि वो अपने शरीर का चेकअप करा सके। इधर तांजीरो बताता है कि
खाना खत्म करने के बाद वो गियू के पास जाने वाला है। इधर इनोसुके गेन्या का मजाक उड़ा देता है कि देखो ये कितना बुद्धू है, ये ब्रीदिंग टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता। ऐसे में वो दोनों झगड़ा करना चालू कर देते हैं। इधर गियू के पास जाने से पहले तांजीरो गेन्या से कहता है कि वो आकर उसे सानेमी के बारे में बताएगा। यहाँ इधर तांजीरो जेनित्सु को खाना देने के लिए आता है। असल में जेनित्सु भूखा नहीं था और साथ ही जेनित्सु ने डरना और बात करना दोनों ही छोड़ दिया था, बिकॉज जेनित्सु अब समझ चुका था कि उसे क्या करना है और किस लिए करना है। अब तांजीरो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जेनित्सु के सर पर खून होता है। ऐसा हाल जेनित्सु का ये लेटर पढ़ने के बाद हुआ है। अब गियू की तरफ जाते हुए वो जेनित्सु और नेजुको के बारे में ही सोच रहा होता है, तभी उसे किसी के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ हम देखते हैं कि गियू एंड सानेमी आपस में लड़ रहे होते हैं। उनकी स्पीड काफी ज्यादा थी, लेकिन अब तांजीरो उनकी स्पीड से मैचअप कर पा रहा था। वो उनके मूवमेंट्स ट्रैक कर पा रहा था। इधर सानेमी एंड गियू दोनों काफी तगड़ी फाइट कर रहे होते हैं। दोनों ही अपनी अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से अपनी अपनी तलवार तोड़ देते हैं। ऐसे में सानेमी बेयर हैंड फाइट करने को कहता है, लेकिन उन दोनों के बीच में तांजीरो आ जाता है। इस बात से सानेमी काफी गुस्सा होता है, इसीलिए उसे शांत करने के लिए तांजीरो सानेमी से कहता है कि तुम्हें ओहागी काफी पसंद है ना, मैं तुम्हें लेके दूंगा। इस बात का मजाक गियू भी उड़ाता है, ओहो तुम्हें ओहागी पसंद है। इस पर सानेमी गुस्सा होकर तांजीरो को जोर का पंच मारता है। अब तांजीरो काफी देर में उठता है एंड तब तक सानेमी वहाँ से जा चुका था। इधर गियू उसे बताता है कि वो लड़ नहीं रहे थे, वो बस ट्रेनिंग कर रहे थे। अब यहाँ रात को स्टिल सानेमी काफी गुस्सा था तांजीरो पर, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ सेंस होता है। वो अपने हाथ को जोर से घुमाकर अपर फोर की आइस को पकड़ लेता है। डीमन की आइस को देखकर सानेमी समझ जाता है कि हम पर अटैक होने वाला है। इधर ही हम कागाया को देखते हैं। साथ ही उनके प्लेस में एंट्री मारता है मुजान किबित्सुजी। मुजान की एंट्री को पहले ही कागाया सेंस कर चुका था। इधर मुजान कागाया से मिलकर कहता है कि तुम्हारा फेस है कि पट्टियों का घर। ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।